सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कोयला खनिक दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 4 मई को। तो कोयले की निकासी में कोयला खनिकों की कड़ी मेहनत और उल्लेखनीय योगदान को स्वीकार करने और उनकी सराहना करने के लिए हर साल 4 मई को ये कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया? हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। 1 मई को हमने श्रम दिवस के रूप में मनाया। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी होता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया। और अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स वाला जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना, टॉपिक वाइज सेक्शन में जाकर के। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी, एलाहे मोहम्मदी और नीलोफर हमीदी को। तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी 2 मई को जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। इन तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए और इन्हें यह पुरस्कार ईरान में मानवाधिकारों का हनन पर रिपोर्टिंग करने और सच्चाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जिसकी शुरुआत हुई थी 1997 में, यूनेस्को के द्वारा इनको दिया जाता है। और ये पुरस्कार उस व्यक्ति, उस संगठन या उस संस्था को दिया जाता है जिसने जान जोखिम में डालकर दुनिया में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो इस बार ये 3 महिलाओं को मिला है, 3 ईरानी महिलाओं को मिला है। इनका नाम ध्यान रखना आप। बाकी आप जानते हो अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने मनाया कब? 3 मई को। और अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें जिसको किसने जारी किया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। इसमें भारत की रैंक याद रखना 161 है। टॉप पे कौन सा कंट्री है? नॉर्वे है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा लुका ब्रेसल ने। लुका ब्रेसल ये स्नूकर प्लेयर है जिन्होंने अभी फाइनल में इंग्लैंड के मार्क सेल्बी को हरा करके विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले लुका ब्रेसल ये पूरे यूरोप के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, इसी से संबंधित एक करंट अफेयर्स का प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी एशियाई बिलियर्ड्स खिताब को किसने जीता? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। 9वीं बार जीता इन्होंने। और अभी आप जानते हो जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 जो कि इसका दूसरा संस्करण था, जो कि अभी ईरान में हुआ था, उसको भारत ने जीता ईरान को हरा करके। और मैं अगर आपसे पूछूं कि 2025 में जो चौथा कबड्डी विश्व चैंपियनशिप होगा, वर्ल्ड कप होगा, वो कहाँ पे होगा? इंग्लैंड में होगा। और ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली बार है जब कबड्डी विश्व कप ये एशिया से बाहर होगा। इस आपसे पूछूं कि इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप कहाँ पे होगा? अभी भुवनेश्वर में होगा। और अभी जो महिलाओं का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ ये कहाँ पे हुआ? साउथ अफ्रीका में, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया साउथ अफ्रीका को हरा करके। और जो अंडर 19 महिलाओं का T20 विश्व कप हुआ वो भी साउथ अफ्रीका में हुआ, उसको भारत ने जीता इंग्लैंड को हरा करके। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, किस संस्था के द्वारा बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को जारी किया जाएगा? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। आपको याद है हमने कई बार वैसे पढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करता था वर्ल्ड बैंक, पर इसने इसको जारी करना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? डेटा की अनियमितताओं के कारण। आखिरी बार जब इस रिपोर्ट को जारी किया गया था 2019 में, उसमें भारत की रैंक 63 थी। अब क्या हो गया? तो अब वर्ल्ड बैंक ने कहा कि वो इस रिपोर्ट के स्थान पे बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट नाम से एक रिपोर्ट जारी करेगा, जिसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करेगा वो। तो ये बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 2024 से जारी किया जाएगा, जिसमें ये हर साल 180 अर्थव्यवस्थाओं यानी कि देशों का आकलन करेंगे, उनकी रैंकिंग देंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है देखो कि वर्ल्ड बैंक ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करना बंद कर दिया था, तो उसकी जगह पे अब ये कौन सी रिपोर्ट जारी करेगा? इस तरह से प्रश्न बन सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। बाकी बात वर्ल्ड बैंक की है तो इसके बारे में जानते हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके नए अध्यक्ष का नाम क्या है? जो कि मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ थे,
यानी कि अजय बंगा। और अभी वर्ल्ड बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक आई है 38। और अगर आपसे पूछे ना कि ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किसने जारी किया, तो भी आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बालकृष्णन मणिकांतन को। देखो, भारत में वायुसेना की टोटल 7 कमान है। इसमें से दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन को नियुक्त किया गया है। मैंने कहा भारत में वायुसेना की कितनी कमान है? 7। तो कौन कौन सी है और उनके मुख्यालय कहां पर, एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि पूर्वी कमान की बात करेंगे, इसका मुख्यालय मिलेगा आपको शिलोंग में। पश्चिमी कमान का मिलेगा नई दिल्ली में। मध्य कमान का इलाहाबाद में है। दक्षिण पश्चिम कमान का जोधपुर में है। दक्षिण कमान का है तिरुवनंतपुरम में। प्रशिक्षण कमान है इसकी एक, ट्रेनिंग कमांड, बंगलुरु में उसका मुख्यालय है। और एक रख रखाव कमान है यानी कि मेंटेनेंस कमांड, इसका मुख्यालय मिलेगा आपको नागपुर में। अच्छा, इनके अलावा आप जानते हो अभी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन बने? अरुण सिन्हा। जबकि अर्नब बनर्जी ये सीएट टायर जो कंपनी है उसके एमडी सीईओ बने। और के कृत्तिवासन टीसीएस के सीईओ बने। आप जानते हो वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। लगे हाथ नेवल चीफ का नाम भी बता दो, आर हरि कुमार। और आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं। और अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि हमारे दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है, क्या नाम है उनका। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हो गया। वे क्या थे? इतिहासकार। तो रणजीत गुहा ये पश्चिम बंगाल के इतिहासकार थे और अभी 100 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। और इनकी कुछ फेमस पुस्तकें हैं जैसे कि हिस्ट्री एट द लिमिट ऑफ वर्ल्ड, और एक है औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह के प्राथमिक पहलू। अच्छा, अभी आपको याद है सीएसआईआर के पूर्व वैज्ञानिक थे एन गोपाल कृष्णन, इनका भी निधन हो गया। महात्मा गांधी जी के पोते अरुण गांधी का निधन हो गया। एक बॉक्सर हैं कोर सिंह, मोहम्मद अली से फाइट करने वाले एकमात्र भारतीय बॉक्सर थे ये, इनका भी निधन हो गया। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। उसके अलावा इंटेल के सह संस्थापक रहे गॉर्डन मूर का निधन हो गया। और एक प्रसिद्ध मलयालम लघु कथाकार और उपन्यासकार थी सारा थॉमस, इनका निधन हो गया। और अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर थे सलीम दुर्रानी, इनका निधन हो गया। और अभी प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी वाणी जयराम, 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, इनका निधन हो गया। दिलीप महालनोबिस ओआरएस के जनक कहे जाते थे, 2023 का पद्म विभूषण मिला, निधन हो गया इनका भी। और एक और थे डॉक्टर बीवी दोषी, बालकृष्ण विठल दास दोषी, इनको भी पद्म विभूषण मिला अभी। आर्किटेक्ट थे, 2018 में प्रिtzker पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, निधन हो गया इनका। अभी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था नीलमणि फूकन को, असमिया कवि थे, इनका भी निधन हो गया। तो ये कुछ चर्चित नाम थे, अभी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड नाम की रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो आंसर होगा यूनिसेफ ने। तो यूनिसेफ की इस रिपोर्ट में मेल और फीमेल के द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल का जो अंतर है उस अंतर को बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि लड़कियों को 21वीं सदी में सीखने और रोजगार के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने, यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट है उसको डेवलप करने के अवसर कम मिलने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार औसतन 32 देशों और क्षेत्रों में लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा डिजिटल कौशल यानी कि डिजिटल स्किल की संभावना 35% तक कम है। ये ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है जिसको जारी किया है यूनिसेफ ने। देखो, यूनिसेफ की बात करें, इसकी स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946 1946। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और उसकी नई हेड है कैथरीन रसेल। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आशुतोष दीक्षित को। तो अभी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम याद रखना। अभी भारत के औषधि महानियंत्रक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने थे डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के अध्यक्ष बने प्रवीण शर्मा। और एशियाई डाक संघ के महासचिव बने
डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। वैसे एशियाई डाक संघ का मुख्यालय आपको मिलेगा बैंकॉक में। और आज अप्रैल महीने के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हमने पढ़े हैं तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में अप्रैल महीने के अपॉइंटमेंट्स को हम कवर करेंगे। आज आपको वीडियो मिल जाएगा तो तैयार रहिएगा। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। जैसे आज अपॉइंटमेंट आ गया, रैंकिंग इंडेक्स सूचकांक आपको मिल चुका है, डेज एंड थीम्स कल अपलोड हो चुका है, आज अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगा, कल हम अवार्ड्स वाले को करेंगे, उसके अगले दिन कुछ और नया टॉपिक लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपका सपोर्ट जरूर रखना, वीडियोस पे लाइक और शेयर करना मत भूलना आप। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन अभी किसने किया? तो आंसर होगा अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत आप जानते हो, ये भारत के पूर्व सीईओ थे और अभी इन्होंने नई बुक लिखी है जिसका नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। अच्छा, वैसे अभी नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो आप जानते हो BVR सुब्रमण्यम है। बाकी शशि शेखर वेम्पति की बात करेंगे। अभी इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। अमिताभ घोष की बात करेंगे जिन्हें 2019 में भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बने थे। अभी इन्होंने स्मोक एंड एशेज नाम की बुक लिखी। और नारायण वाघुल अभी रिफ्लेक्शन नाम की बुक लिखी है जिसको हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया था। तो ये बुक्स न्यूज में थी, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पंडित रामकिशन को। तो पंडित रामकिशन ये समाजवादी पार्टी से हैं। तो अभी पूर्व लोकसभा सांसद पंडित रामकिशन जी को समाजवादी नेता के रूप में उनके योगदान के लिए अभी नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से अभी इनको सम्मानित किया गया। वे 1977 में एक बार लोकसभा सदस्य रहे और 4 बार राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए। अच्छा, वैसे अभी नई नवीनतम नेशनल पार्टी कौन सी बनी थी? आप 6वें नंबर की। टोटल नेशनल पार्टीज पूछोगे कितनी है? 6 हो गई हैं। अभी फेड एक्स के जो सीईओ हैं राज सुब्रमण्यम, उनको प्रवासी भारतीय सम्मान मिला। विनोद कुमार शुक्ला अभी 2023 पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और हरि बाल कृष्णन 2023 का मार्कोनी पुरस्कार मिला इनको। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। फिर आपसे पूछा अभी किस भारतीय को ब्रिटेन का मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान मिला? डॉक्टर MN नंद कुमार को। फिर आप बताइए अभी देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज ये कहां पे बनकर तैयार हुआ? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, NTPC और NPCIL ने संयुक्त रूप से कहां परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को विकास करने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अगला प्रश्न है, अभी कोलकाता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? TS शिवगणनम। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के जलवायु कार्रवाई में कब शामिल होगा? तो आंसर होगा 2027 को। अगला प्रश्न है, अभी किसे बाफ्ता के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्ता फेलोशिप दिए जाने की घोषणा की गई? मीरा सियाल को। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 161 है, टॉप पे नॉर्वे है। और अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल ये किस राज्य में बनाई जा रही है? महाराष्ट्र। और अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने अभी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान कितना लगाया? 6.5%। और गाइस, सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में आपको इसको शेयर जरूर करना है। बाकी इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी जाती है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहां पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि भी किस राज्य का माणा गांव अब देश का पहला गांव बन गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।